और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आइए देखते हैं ताबड़तोड़ 50। परमवीर चक्र से सम्मानित वीरों के नाम पर हुआ अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने किया नामकरण। बोले आजादी के बाद नेताजी का नाम भुलाने की हुई कोशिश। सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर बनने वाले राष्ट्रीय स्मारक के मॉडल का भी किया अनावरण। गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में बोले। अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों के नामकरण पर फिल्म इंडस्ट्री ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। अनुपम खेर, सुभाष घई, अजय देवगन समेत कई दिग्गजों ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। अंडमान निकोबार दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह विजेताओं को करेंगे सम्मानित। कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर देश मना रहा है पराक्रम दिवस। संसद भवन में दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया नमन। नेताजी की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का किया माल्यार्पण। कहा, नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर राष्ट्र प्रथम के भाव को निखारे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कोलकाता के शहीद मीनार में कार्यक्रम का आयोजन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बोले, पूरा करना है नेताजी का काम। राजस्थान के वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, कांग्रेस में फैसला लेने की हिम्मत नहीं है, पीएम मोदी में फैसला लेने की हिम्मत, इसलिए गुजरात में फिर बनी बीजेपी की सरकार। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल कंपनियों से की अपील। कहा, अगर घाटे से उबर चुके हैं तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को करें कम। देहरादून में उत्तराखंड जैविक उत्पाद परिषद के कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कहा, पहले 2% जमीन पर होती थी जैविक खेती, अब 34% भूभाग पर हो रही है जैविक कृषि। हैदराबाद में बीजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। शिक्षकों के समर्थन में दिया धरना। अब बागेश्वर धरबाम में धर्म परिवर्तन के आरोप धीरेन्द्र शास्त्री के सामने। सुल्ताना बेगम बनी शुभी दासी, मंच पर राखी बांधकर बनाया भाई। महाराष्ट्र के नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सह अध्यक्ष श्याम मानव की बढ़ाई गई सुरक्षा। रवि भवन के बाहर सीएपीएफ तैनात। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर आरोपों का लगा अंबार। आरोप लगने के बाद श्याम मानव को धमकी भरे मिले फोन। महाराष्ट्र के पुणे में फिल्म पठान का विरोध। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थिएटर के बाहर से फिल्म के पोस्टर को हटाया। अभिनेता शाहरुख खान के फैंस ने लगाए थे ये पोस्टर। आज से भारतीय नौसेना की ताकत में हुआ बड़ा इजाफा। कलवरी क्लास की पनडुब्बी आईएनएस वागीर हुई तैनात। भारत में ही तैयार की गई थी सबमरीन वागीर। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलएसी का किया दौरा। जनरल मनोज पांडे ने एलएसी पर तैनात जवानों का हौसला बढ़ाया और उनकी तारीफ भी की। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल। विजय चौक से शुरू होकर लाल किला तक चलेगा रिहर्सल। 26 जनवरी से पहले जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सख्त। बारामूला में सुरक्षा बल के जवानों ने ड्रोन से की निगरानी। असम की गुवाहाटी में 26 जनवरी से पहले सुरक्षा चाक चौबंद। रेलवे स्टेशन समेत कई सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जवानों ने ली तलाशी। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस ने की मॉक ड्रिल। आतंकवादी हमले का मुकाबला करने और निर्दोष लोगों की जान बचाने के लिए की गई मॉक ड्रिल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों ने किया ग्रेनेड से हमला। एक नागरिक घायल। जम्मू कश्मीर के शोपियां से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी पकड़ा गया। गिरफ्त में आया आतंकी का नाम नासिर अहमद शेर घोषरी है। 2017 से फरार था नासिर। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। स्पेशल सेल ने हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार। 34 पिस्तौल समेत जिंदा कारतूस जब्त। दिल्ली के बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की 13 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पेट्रोल पंप के पास खड़ी बस में लगी आग। आसपास फैला काले धुएं का गुबार। आग में बस जलकर राख। गोवा के मापुसा इलाके में हुए ब्लास्ट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आपसी रंजिश में एक होटल मालिक पर हमला। आरोपी ने चाकू से किया अटैक। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड।
यूपी के गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रील बनाने पर हुई कार्रवाई। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने गाड़ी का 17,000 का चालान काटा। उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक यूनिवर्सिटी में 2 विदेशी लड़कियों से बदसलूकी का मामला आया सामने। वीडियो में कुल छात्र विदेशी लड़कियों के पीछे हूटिंग करते हुए दिखाई दिए। विदेशी लड़कियों पर धर्मांतरण के प्रचार का भी आरोप। हरियाणा के रोहतक में 2 बदमाशों ने एक दुकान में पिस्तौल के दम पर लूट की कोशिश की। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस जल्द पकड़ने का कर रही है दावा। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक आदमी दुकानदार से सोने की चेन छीनकर हुआ फरार। वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस केस दर्ज करके आरोपी की तलाश में जुटी। बिहार के पटना में कुछ चोर एक कुरियर कंपनी के दफ्तर से 41 किलो चांदी चोरी करके हुए फरार। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। छपरा के बाद अब बिहार के सीवान में भी जहरीली शराब का कहर। शराब पीने से 3 लोगों की मौत, 7 लोगों की हालत गंभीर। गुजरात के सूरत में बीच सड़क पर मारपीट से भगदड़ मची। शराब के नशे में 2 लोगों ने एक आदमी की पिटाई की। बीच बचाव में आए शख्स से मारपीट की गई। यूपी के नोएडा में पुलिस और 3 किडनैपर्स के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान तीनों किडनैपर्स के पैर में गोली लगी। पुलिस ने एक संदिग्ध कार को ट्रैक करते हुए एक लड़के को भी छुड़वा लिया। तमिलनाडु के अरक्कोणम में एक मंदिर उत्सव कार्यक्रम के दौरान हादसा। एक क्रेन के गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए। यूपी के शाहजहांपुर में बन रहे मकान का एक हिस्सा गिरने से हुआ हादसा। मलबे में दबने से 2 मजदूर हुए घायल। यूपी के उन्नाव में सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार डंपर ने कई लोगों को रौंदते हुए कार में मारी टक्कर। मुंबई के रायगढ़ में कोयम्बटूर हिसार एक्सप्रेस ट्रेन ने एक कोच में उसकी लगी है आग। बाल बाल बचे सभी लोग। गुजरात के राजकोट में मोटरसाइकिल सवार ने एक बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे की शिकार महिला को पहुंचाया अस्पताल। हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड। पहाड़ों पर बर्फबारी ने बढ़ाई आम लोगों की मुसीबत। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में अगले 24 घंटे तक बर्फीले तूफान की चेतावनी। लोगों को बाहर नहीं निकलने की सलाह। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में अब बिजली संकट गहराया। सुबह से ही पूरे पाकिस्तान की बत्ती गुल। 12 से अधिक पावर प्लांट पूरी तरह से ठप। पाकिस्तान में बिजली संकट की वजह से लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन हुई बंद। ट्रेन नहीं चलने से लोगों की बड़ी परेशानी। अधिकारियों के मुताबिक बिजली सप्लाई शुरू होने में करीब 10 घंटे लगेंगे। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों का प्रदर्शन। रेलवे कर्मचारियों ने कई महीने से वेतन न मिलने पर जताया विरोध। रूस और यूक्रेन जंग के मोर्चे से पुतिन को बेचैन करने वाली खबर आई सामने। मीडिया रिपोर्ट्स में पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही के सबूत भी किए गए पेश। कीव में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत इलाके में यूक्रेन की सेना और रूस के बीच जंग तेज। रूस ने बखमुत के कुछ इलाकों पर कब्जे का किया दावा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक मंदिर की दीवार पर भारत विरोधी नारे लिखे गए। खालिस्तानी समर्थकों पर देश विरोधी नारे लिखने का आरोप। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 10 लोगों की मौत पर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया। शोक का ऐलान करते हुए झंडे झुकाने का दिया आदेश। चाइनीज न्यू ईयर का जश्न मनाने के दौरान हुई थी घटना। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में अलकायदा से जुड़े आतंकियों ने एक सरकारी ऑफिस पर धावा बोला। आतंकी हमले में 5 लोगों के मारे जाने की खबर। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल शबाब से जुड़े ग्रुप ने ली।